हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू दिल्ली और मुंबई में स्थित बीबीसी के हेड ऑफिस में रेड मारी थी और वहां पर कई घंटों तक इन्वेस्टिगेशन की। ये खबर आते ही पूरी दुनिया में फैल गई थी, क्योंकि बीबीसी न सिर्फ भारत बल्कि अपनी रिपोर्टिंग के लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। भारतीय सरकार को ये चीज पता थी कि बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड का मुद्दा न सिर्फ भारत में उठेगा बल्कि कई सारे देशों से इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन से, क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन बेस्ड एक स्टेट कॉर्पोरेशन है, जबकि अमेरिका भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम का मुद्दा कई बार उठा चुका है। हालांकि प्रेस फ्रीडम के बारे में अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कोई और वेस्टर्न देश भारत को ज्ञान नहीं झाड़ सकता, क्योंकि ये वही देश है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होते ही रूस के न्यूज चैनल्स को अपने यहाँ पर बैन कर दिया था। हाल ही में बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, इसलिए आईटी डिपार्टमेंट की रेड को उससे जोड़कर देखा जा रहा है और इस कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बोला जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि वेस्टर्न देशों ने इस डेवलपमेंट को लेकर क्या बोला होगा, मोदी गवर्नमेंट के बारे में क्या रिएक्शन दिया होगा। आपको बता दें कि इस न्यूज के ऊपर दो देशों का रिएक्शन भी आ गया है, एक अमेरिका और दूसरा ब्रिटेन। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन नेड प्राइस ने न्यूज रिलेटेड एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में जो बीबीसी के ऑफिसर्स में सर्च चल रही है वो उससे अवेयर हैं, यानी उनको पता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप अमेरिका नहीं बल्कि इंडियन अथॉरिटी से आप डिटेल ले सकते हैं। नेड प्राइस ने आगे कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूँ कि प्रेस फ्रीडम को अमेरिका सपोर्ट करता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसे ह्यूमन राइट पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसने अमेरिका को भी मजबूत किया है और भारत के लोकतंत्र को भी। इसके बाद जब जर्नलिस्ट ने काउंटर क्वेश्चन करके ये पूछा कि क्या जो बीबीसी के ऑफिस के ऊपर रेड मारी गई है क्या वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट और डेमोक्रेसी की वैल्यू के खिलाफ है, क्या ये गलत था, तो इसके जवाब में अमेरिकन स्पोक पर्सन ने साफ शब्दों में कहा कि हमें इन सर्चेस के बारे में पता है और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ इसके ऊपर मैं जजमेंट पेश करूँ, यानी इसको सही या गलत करार देना उनका काम नहीं है। जर्नलिस्ट ने काफी कोशिश की कि अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन सामने आए, लेकिन नेड प्राइस ने साफ कह दिया कि अमेरिका इसके ऊपर कोई भी जजमेंट पेश नहीं करेगा और न ही इस समय इस इशू के ऊपर भारत को टारगेट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर आता है ब्रिटेन। अब क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन का ही स्टेट मीडिया हाउस है, इसलिए ब्रिटेन का रिएक्शन आना भी लाजमी था। बीबीसी के रेड्स के ऊपर ब्रिटेन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो भारत में अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में हैं और इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इससे ज्यादा वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहते, यानी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने ही भारत को इस मुद्दे के ऊपर घेरना इस समय ठीक नहीं समझा। साथ में जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स की टाइमिंग थी, ये मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सही साबित हुई, क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक वर्चुअल समिट किया था, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। एयर इंडिया ने अमेरिका और फ्रांस को 500 कमर्शियल प्लेन से एक ऑर्डर प्लेस किया था, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन ने इस डील को लेकर भारत की काफी तारीफ की और अपने देश को बताया कि इंडिया ने उनको ऑर्डर दिया है, जिनसे देश में कितनी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, इनको भारत के इस ऑर्डर से कितना फायदा होगा। न सिर्फ अमेरिका और फ्रांस बल्कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी इस डील को सेलिब्रेट कर रहे थे और साथ ही ब्रिटेन के लोगों को बता रहे थे कि 500 प्लेन्स की जो डील भारत ने साइन की है, इसलिए ब्रिटेन को काफी फायदा होगा। ब्रिटेन के अंदर भी जॉब क्रिएट होगी, क्योंकि जो 500 कमर्शियल प्लेन्स होंगे इनके कई सारे पार्ट्स ब्रिटेन के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पिछले कल एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट डील साइन हुई है। इसको भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इन सब की गवर्नमेंट्स काफी एंजॉय कर रही थी, जिसकी वजह से बीबीसी ऑफिसेस में रेड का मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।